गुड मॉर्निंग डियर टेनिस। वेलकम टू बैक नेक्स्ट वीडियो। चलिए नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज हम पुनः देखेंगे भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से ITI पास आउट अभ्यर्थियों के लिए बहुत से पोस्ट निकल के आ गए हैं, अर्थात हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, विज्ञापन जारी हो चुका है, बहुत सारे पदों पर भर्ती होने वाला है। चलिए इन्हीं भर्ती पर हम चर्चा करते हैं। तो कंपनी का नाम है IREL इंडिया लिमिटेड की ओर से अनेक ट्रेडों पर भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से ट्रेड वाले अभ्यर्थी आवेदन भर पाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इनके अलावा कितनी फीस लगेगी और लास्ट डेट कब है, इन पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए एडवन से हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो यह जो वैकेंसी है वो ट्रेडमैन ट्रेनी के रूप में होने वाला है और रेगुलर भर्ती है। चलिए हम देखते हैं अनेक जगह पर जो IREL जो कंपनी है उनकी अनेक शाखाएं हैं, जैसे कि आपका केरल में आपको इनकी शाखाएं देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, उड़ीसा में इनकी शाखाएं देखने को मिलेगी। इनके अलावा आप नीचे जाएंगे तो भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, साथ ही वाइजाग आंध्र प्रदेश में इनके प्लांट देखने को मिलेंगे। तो सभी जगह परमानेंट जॉब के लिए अनेक पदों पर भर्ती ओपन हो गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट की चर्चा करते हैं। तो ओपनिंग डेट या जो फॉर्म है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 15 मार्च तक लास्ट डेट है। तो 15 मार्च से पूर्व आप आवेदन भर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट देखिए डिटेल्स आप पोस्ट की हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से पोस्ट है। देखिए यहाँ पर है ट्रेडमैन है ना, फिटर ट्रेड के लिए ट्रेडमैन ट्रेनी फिटर ट्रेड के लिए 13 पोस्ट है। यहीं पर देखते हैं उड़ीसा यूनिट के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 12 पोस्ट है। साथ ही केरल पोस्ट के लिए आपको फिटर में 15 पोस्ट मिलेंगे और OACP यानी कि अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए एक पोस्ट है। वहीं केरल इकाई के लिए हम देखते हैं तो फिटर ट्रेड के लिए ट्रेडमैन के लिए 15 पोस्ट है और आपके अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए एक पोस्ट है। वहीं पर तमिलनाडु इकाई के लिए हम देखते हैं तो फिटर ट्रेड के लिए 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद है। साथ ही भोपाल मध्य प्रदेश की इकाई के लिए फिटर ट्रेड के लिए 2 पद है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पद है। साथ ही AOCP अर्थात अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए 2 पद निकाली गई है। आंध्र प्रदेश वाइजाग की इकाई में फिटर ट्रेड के लिए 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 1 पोस्ट है। साथ ही AOCP अर्थात अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए 2 पद निकाली गई है। आइए अब हम इनकी क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो देखिए ITI NAC विथ 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड अर्थात फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादा ही निकाले गए हैं। तो टोटल फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, जिसमें से मैक्सिमम फिटर ट्रेड वालों के लिए है। तो ITI में यदि आप ITI किए हैं, देखिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है कि NCVT हो कि SCVT, अर्थात दोनों ही ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इनके अलावा आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो भी आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ITI मांगा गया है, साथ ही NAC है ना, ITI ऑब्लिक में NAC दिया गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे अर्थात आवेदन भर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन देखें 35 वर्ष मांगे गए हैं एज रिलैक्सेशन। स्टेपेंड्री ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय आपको पैसा मिलेगा 20,000 मिलेगा। देन उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो 22,000 आपका बेसिस मिलेगा, 88,000 तक ये लेवल पर बढ़ेंगे। तो यह जो ग्रेड है वो W3 ग्रेड का है पोस्ट होगा, तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। चलिए अब टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और इस ट्रेनिंग पीरियड में आपका स्टैम्परी 20,000 मिलेगा। देन इसके बाद आप W3 ग्रेड के ट्रेडमैन ट्रेनी बन जाते हैं और आपका पे स्केल 22,000 से 88,000 रुपये तक होगा। चलिए आपके पोस्ट रेगुलर हो जाते हैं तो आपको कंपनी की ओर से मिलने वाले अनेक बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप सक्सेसफुली एप्लीकेशन ट्रेनिंग
कंप्लीट कर लेते हैं, फिर W3 की आपकी पोस्ट का ग्रेड हो जाता है। देन इनके बाद आपको HRA मिलेगा, अदर अलाउंस भी मिलेंगे, साथ ही आपको कंपनी के रूल के हिसाब से आपको मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल ही जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में देखते हैं तो अनेक आगे और चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो यहाँ पर यूनिट के हिसाब से अलग अलग लोकेशन कोड दिया गया है, साथ ही नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, तो इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की हम चर्चा करते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में देखिएगा, ट्रेडमैन ट्रेनिंग के लिए ITI NSA फिटर एंड इलेक्ट्रिशियन, यानी कि 2 ही ट्रेड के लिए यह वैकेंसी है, फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो दोनों ही वैकेंसीज में आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, साथ ही अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो नहीं तो आपको नहीं लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रेडमैन ट्रेनिंग के लिए अब हम देखते हैं, तो ट्रेडमैन ट्रेनिंग के लिए यदि आप अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट में अप्लाई करते हैं तो ITI में आपके AOCP ट्रेड होता है, उसमें आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। या फिर यदि आप साइंस ग्रुप से 12वीं पढ़े हैं, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी क्लासेस पढ़े हैं, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखिएगा 50% मार्क्स आपके साइंस सब्जेक्ट्स का होना चाहिए। चलिए अब पोस्ट की रिजर्वेशन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिजर्वेशन टॉपिक में देखते हैं तो यूआर कैंडिडेट के लिए देखेंगे टोटल बहुत सारे पोस्ट है, जो अलग अलग लोकेशन कोड के हिसाब से, यानी कि 5 अलग अलग प्लांटों में फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए पोस्ट है, जिसमें से यूआर के लिए 12, 9, 7, 4, 4। देखिए सबसे ज़्यादा यूआर में है, यानी कि फाइट बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। EWS में देखेंगे टोटल 8 पोस्ट है, जबकि OBC के लिए देखेंगे तो 11 पोस्ट है, 5 5 1 11 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए 5 है और ST के लिए 7 पोस्ट है। यूआर में सबसे ज़्यादा आपको फाइट करने को मिलेंगे इस पोस्ट में, क्योंकि यह ट्रेड फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए है, तो काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा ट्रेड वाले तो शामिल नहीं होंगे। चलिए अब एज रिलैक्सेशन की चर्चा करते हैं। एज रिलैक्सेशन में हम देखते हैं तो यूआर और EWS के लिए किसी प्रकार की एज रिलैक्सेशन छूट नहीं दिया गया है, लेकिन आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष का आपको एज में छूट मिल जाएगा। वहीं आप OBC नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो आपको रिटर्न टेस्ट दिलाना पड़ेगा, फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, देन इसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होंगे, देन सेकंड लेवल में आपका पुनः एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन दे। तो टोटल आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा, अर्थात आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो CBT के हिसाब से लिया जाएगा, अर्थात कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए आपका एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस के आधार पे आपके सिलेक्शंस होंगे। साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो आगे हम चलिए इस पेपर में किस प्रकार से पेपर का रूपरेखा होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन जो कि चॉइस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 के लिए भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज लिया जाएगा, अर्थात आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं पेपर 1 में वही क्वेश्चन पूछेंगे। देन उसके बाद पेपर 2 होगा, पेपर 2 में इनके सिलेबस दी गई है। पेपर 2 में आपका जनरल नॉलेज आ जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपके अंक गणित प्रश्न होंगे, साथ ही जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बट इसमें एक राहत की बात है कि जो हमारे जो आंसर्स होगा या क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे वहाँ पर नो नेगेटिव मार्क, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जनरल EWS के लिए मिनिमम 40% इस पर पेपर में लाने होंगे, अर्थात आपको पेपर 1 में पास होने के लिए 40% दिए गए अंकों पे लाने होंगे। वहीं SC ST के लिए 35% अंक प्राप्त करने होंगे। पेपर 2 आपके ट्रेड वाइज ट्रेड के सिलेबस ही रहेंगे, आपके थ्योरी ट्रेड से ही पूछे जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड की थ्योरी बुक को आप पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं जो सेकंड लेवल का टेस्ट होगा वो कंपलसरी रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन जो मेरिट बेस्ड बनेंगे वो पेपर 1 से ही बनेंगे। चलिए अब रिटर्न सेंटर कहाँ कहाँ होगा देखते हैं। तो मुंबई में सेंटर, भोपाल, विशाखापट्टनम, कोची,
चेन्नई, नेगरुलु, नेगरकल, कच्चक, भुवनेश्वर। तो इतनी जगह पर आपके रिटर्न टेस्ट यानी कि सीवीटी टेस्ट का सेंटर लोकेट किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कंपनी के सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में कितने कितने रुपए लग रहे हैं। तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के लिए यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपसे 1.5 लाख रुपए की एग्रीमेंट कराया जाएगा, और SC ST EWS से आते हैं तो 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट बॉन्ड कराया जाएगा, और यह एग्रीमेंट 3 वर्षों के लिए होंगे। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ीस की चर्चा करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये मांगे जाएंगे, और यह केवल मेल कैंडिडेट के लिए होगा। आप UR EWS और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। केवल मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये मांगे गए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है, UR और EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपसे फीस नहीं लिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ध्यान देंगे। इनके अलावा यदि आप SC ST EWS में आते हैं और तो आपसे पेमेंट फीस, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, फ्री है, यानी कि नील है, ठीक है, एम्प्टेड है, यानी कि आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। निःशुल्क में आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब हम हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें, कौन सी वेबसाइट पर जाएं। तो देखिए IREL की ऑथराइज्ड ऑफिशियल वेबसाइट है www.irel.com.in पर आप जाएंगे। साथ ही करियर सेक्शन पे जाना है, फिर क्लिक टू ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। देन वहाँ पर इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आपको डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि पोस्ट कौन सी डालें, आपका नाम, ओरिजिन, कैटेगरी कौन से हैं, साथ ही आप PWDS में आते हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि मांगे जाएंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप देखते हैं आपका यूज़र आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। फिर आपको फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के अपलोड करने को मांगे तो वो भी कर लेंगे। देन इनके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप एप्लीकेशन का फीस भर सकते हैं। यदि आप UR EWS OBC के मेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए पेमेंट की ऑप्शन नहीं है, अर्थात निःशुल्क में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इस जॉब की नोटिफिकेशन की जानकारी रहा। तो आई होप यह नोटिफिकेशन जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आने वाले अपडेटेड वीडियो की जानकारी के लिए बगल की बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए सबका दिल से धन्यवाद।